गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 5 है, जो इसमें नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इकोनॉमिक्स के लिए, जो बीपीएससी टियर 4 का एग्जामिनेशन होने वाला है। वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो इकोनॉमिक्स से इस पर अप्लाई करेंगे, वैसे अभ्यर्थियों के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस लाता हूं हर बार की भांति। इस बार भी मैं लेके आया हूं 20 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें से कौन सा है जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट नहीं करती है? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर इसका आंसर होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आती है। कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन नॉट सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे कहता है क्वेश्चंस में, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर नीचे आ गया है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा पेज सेटअप में थोड़ा सा इधर इधर हो गई है, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ गया है, जो आप लोगों का क्लास है उसके लिए। तो आप देखेंगे कहता है अर्थमेटिक मीन इज इफेक्टेड बाय। अर्थमेटिक मीन इसे किससे इफेक्ट होती है? बार बार बैक हो जा रही है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, ठीक ना। आप शायद ये बैक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कहता है अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय, किससे होता है? तो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होती है। कहता है गणितीय औसत पर अत्यधिक या बहुत कम मानों का प्रभाव पड़ता है। मीन इज सेंसिटिव टू वेरी हाई और वेरी लो वैल्यूज। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम वैल्यू इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में चलता हूँ। तीसरा नंबर में देखिए क्या कहता है, मीडियन इज द हाईएस्ट वैल्यू। ना, मिडिल वैल्यू। तो मीडियन एक मिडिल मोस्ट वैल्यू है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में अगर कोई आपको वेरिएबल दिया है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पे मिडिल कौन हुआ? 2 इधर कट कर दीजिए, 2 इधर, तो मिडिल कौन हुआ? 3। तो यहाँ पर मीडियन क्या हो जाएंगे? आपको 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ। फिर कहता है देखिए मोड इज द वैल्यू दैट। तो ये होता है हाईएस्ट वैल्यू। कहते हैं कि इज ऑलवेज एवरेज, नो। अकर्स लिस्ट फ्रीक्वेंसी, नहीं। अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंसी, जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकर होती है वो आपको मोड कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको फ्रीक्वेंसी जिसका सपोज दैट 2 है, 4 है, 5 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है, कि आपको ये मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मोड इज इक्वल टू हो जाएगा आपको इज इक्वल टू 2 होंगे, चूँकि यहाँ पर 2 है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो इसलिए कहता है अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंसी। और इसको बोला जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई वैल्यू भी होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ट फॉर क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? तो क्वालिटेटिव डाटा के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है मोड होती है। कहता मोड इज ए सुटेबल फॉर नॉन न्यूमेरिक और क्वालिटेटिव डाटा लाइक कलर्स, ब्रांड, ईटीसी में। मतलब ये होती है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ को डिमांड क्या होती है उसको मेजर इजी वे से मोड करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई शू का कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, शूज का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अब ये देखना चाहता है कि अगर वो शूज बनाती है सपोज दैट 5 4 3 और 9 8 नंबर का, अगर वो शू का मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मोड इस चीज़ को बताती है, फॉरकास्टिंग करती है कि सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर के शूज का मार्केट में डिमांड होती है। क्योंकि मोड का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा टाइम आती है। ठीक है, तो मोड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आसानी से वो मेजर कर लेती है। अब देखिए मीन ऑफ, आपको कहता है मीन ऑफ 5 10, और ये तो एवरेज होती है, तो मैं इसको क्या करूँगा? 5 + 10 + 15 अपॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 है, तो 3 में डिवाइड कर दूंगा, कितना होगा? 15 और 5 20 और 10 30, 30 अपॉन 3 इजिकल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मीन इजिकल टू एक्स बार इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10। तो देखेंगे 10 यहाँ पर आंसर है, ये हो गया आपको आंसर नंबर ए। आगे बढ़ते हैं।
कहता है इन केस ऑफ ए ओपन एंड क्लास विद सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है ना, तो मीन जो होती है अगर एंड ओपन क्लास है तो वह मीन नहीं होगा। ठीक है, कहते देखिए यदि वर्ग अंतराल खुला हो तो माध्य की गणना उचित रूप से नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मीन हो जाएंगे। ठीक है आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर देखिए कहता है मीडियन। ठीक ना, कहता है मीडियन फार्मूला फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन का कौन सा होगा, n/2 - f × f × h होगा। ठीक ना, इसका ये हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे नामा में कहता है इफ ऑल वैल्यू आर इक्वल मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मोड, जीरो स्मॉल वैल्यू अनडेफिनेट मैक्सिमम वैल्यू तो सेम वैल्यू, सबका क्या हो जाएगा सेम वैल्यू होगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर बी होंगे। 10वां में चलते हैं, क्या कहता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज। ठीक ना, तो यहाँ पर ये होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन होती है। ठीक ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर नंबर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन होती है। ठीक है, ये आपको मोड इज इक्वल टू होंगे। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है इफ मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड द डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा, क्योंकि जब कर्व बनेगी कुछ इस तरह से बनती है कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ये इस तरह की ओर कर्व चलेगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। कहता फॉर कैलकुलेटिंग मोड इन ग्रुप डेटा द फार्मूला, अगर ग्रुप डेटा है तो क्या होगा L + f1 - f0 अपॉन f2 - f0 - f2 × h। ठीक ना, इसका मतलब इसका आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, इसका आंसर नंबर क्या होगा, ए आपको इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 में कहता है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज, तो मीन जो होता है मोस्ट कॉमनली मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी होती है, इसका ए आंसर होगा। 14 में चलते हैं, कहता व्हेन द डेटा हैज एक्सट्रीम वैल्यू द बेस्ट मेजर इज, तो बेस्ट वैल्यू क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि मीडियन जो होती है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है। ठीक है, जो मिडिल की वैल्यू होती है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, अगर कोई वेरिएबल है 2 है 3 है 5 4 है, सपोज दैट अगर एक्सट्रीम वैल्यू का तो मान के चले सब में से एक एक मैं लेस कर दूंगा, तो ऐसे भी ये 3 आंसर होगा और उस समय भी 3 होगा, चूँकि मीडियन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लेस कर दूंगा तो भी मिडिल में क्या है 2 है, तो 2 ही आंसर होगा। इस जगह भी 3 था, 3 होगा, तो इसलिए कहता मीडियन जो होते हैं एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, और मोड भी नहीं होती है। ठीक है, अब देखें कहता है मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, 10 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा। ठीक है ना, तो 10 नेचुरल नंबर का क्या होगा वो जरा देखिए। अब क्या करेंगे, 10 नेचुरल नंबर के 1 + 2 + 3 + 4 4 अपॉन 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 इन सभी को जोड़ूंगा तो 55 होगा। 55 अपॉन 10 = 5.5 होगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का नेचुरल नंबर का मीन कहता है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपॉन 10 कर दूंगा, उन सभी को समेशन करूंगा तो 55 अपॉन 10 = 5.5 होगा। इसका मतलब आंसर नंबर इसका बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वो क्या कहता है विच सेंटर टेंडेंसी डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल, तो मीडियन में जो होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। क्यों, क्योंकि जैसे एग्जांपल यहाँ तो आंसर तो हो जाएंगे आपको सी मीडियन। अब देखेंगे अगर मान कर चलिए 2 है 4 है 6 है 8 है 7 है, तो देखिए ये और एक 5 है। ठीक है ना, तो इन सभी का बीच में क्या होगा, इन तीनों को कट कर देता हूँ तो मीडियन क्या होगा 6 आपको मीडियन होगा। ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट में नहीं, यहाँ पर तो 7 तक ही लो, क्योंकि 2 2 काटेंगे, इसको हटा दो तो 2 इधर कटा 2 इधर तो 6 हो जाएगा। क्योंकि मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है एक मीडियन से पहले का लेस देन होता है और मीडियन के बाद का जो डेटा होता है वो मोर देन कहलाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मीडियन होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। कहता है इन परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर मीन इज इक्वल टू मीडियन,
मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। सिमेट्रिक यदि हो तो वहाँ पर इक्वल होती है, ठीक है ना। इस तरह से कर्व होगा, ठीक है ना, यहाँ पर सब एक हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर की ओर, क्वेश्चंस की ओर। कहता है द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा, ठीक ना, तो क्या होगा सिग्मा एक्स एन बट्टे एन, ठीक है। 19 में देखिए कहता है विच ऑफ दीज इज ए पोजिशनल एवरेज मीन मीडियन मोड बोथ बी एंड सी, तो बोथ होगा, मीडियन और मोड जो होता है पोजिशनल, एक पोजीशन बताती है, ठीक ना, जबकि मीन पोजिशनल वैल्यू नहीं है। कहता है विच सेंट्रल टेंडेंसी इज सुटेबल फॉर फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, तो मीन जो होता है उसको फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में किया जाता है, क्योंकि ये सभी डेटा को ये कंसीडर करती है, ठीक है। तो इस तरह से